देख रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज खबर। उत्तर प्रदेश बलिया से सब्जी मंडी से सब्जी विक्रेताओं को हटाए जाने से आक्रोशित छोटे बड़े व्यापारियों ने किया चक्का जाम। चक्का जाम से जिला प्रशासन के हाथ पांव फूले। किसी तरह रोड जाम कर रहे व्यापारियों से रोड खाली करवाया। लगभग 15 वर्ष पहले पूर्व शहर के एकमात्र ओवरब्रिज के नीचे सब्जी मंडी स्थापित किया गया था। जिला प्रशासन ने सब्जी विक्रेताओं को बुलडोजर के दम पर हटवाया। आक्रोशित सब्जी विक्रेताओं ने चित्तूपांडे चौराहे पर चक्का जाम कर जमकर प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से मामला को शांत कराया। सब्जी विक्रेताओं ने रोड जमकर दुकान लगाने की मांग किया। सब्जी नहीं बेचने से सब्जी विक्रेता भूखमरी का शिकार। रोते बिलखते सब्जी विक्रेता ने बताया, आप बीती कई दिनों से नहीं खाया खाना। पूरा मामला सदर कोतवाली अंतर्गत चित्तूपांडे चौराहा का है। उत्तर प्रदेश बलिया से संवाददाता सुरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट, न्यूज़ एबीपी से। मेरा नाम उषा सिंह, मैं व्यापार मंडल का पूर्व अध्यक्ष। जिस तरह देखा जा रहा है कि आप व्यापारियों के बीच में खड़ी हुई हैं, और क्या आप लोग का मांग है, और जिस तरह काफ़ी व्यापारियों में आक्रोश दिख रहा है, क्या समस्या है? हम लोग का मांग है कि हमारे व्यापारियों का दुकान नहीं हटाया जाएगा। इसलिए नहीं हटाया जाएगा कि एक बार ये लोहरपट्टी से गुदरी बाजार से संजय उपाध्याय जी ने यहाँ मार्केट लगवाए कि शहर हमारा बढ़ेगा। 2009 में ये घटना हुई और इसको जमाते जमाते इन लोगों को 3 साल लग गया। 15 साल हो गए, 16 साल, 3 साल जमाने में लगा। तो ये जब मान लीजिए कि हमारे छोटे व्यापारी दुकान करते हैं और जमाते हैं, और जब जम जाते हैं तो सरकार की नीति इतनी गंदी है कि उन लोगों ने गरीबों को कुचलने का काम करते हैं प्रशासन के माध्यम से। तो हम लोग प्रशासन को चेतावनी देना चाहते हैं कि ये बागी बलिया है, और बागी बलिया का व्यापारियों के साथ अगर वो छेड़छाड़ करेंगे तो हर लोग एक होंगे, और व्यापारी नहीं हर दल के लोग भी एक होंगे, और हम अपने छोटे व्यापारियों को कुचलने नहीं देंगे। छोटे व्यापारियों की लड़ाई हम लोगों ने लड़ेंगे। छोटे व्यापारी की लड़ाई ये हमारी लड़ाई है। हम लोग यहाँ सब्जी मंडी लोहरपट्टी से लेकर आए, और उसके बाद मान लीजिए 2025 चल रहा है, और उसके बाद हम लोग 16 साल जमा के हम लोग कहाँ फिर जाएंगे। जो कुछ है हम लोग को मतलब यही जीने मुने का मतलब वही परिवार चलाने का एक जो है कि नहीं कार है। नगर पालिका गुंडाई कर रही है। हाँ, हम लोग को 16 साल 15 साल के बाद हम लोग को जहाँ मिल गए तहाँ भेज रहे हैं। गुंडाई न है। तो आपका क्या मांग है? हम लोग मांग क्या, हम लोग यहीं रहेंगे, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। सब लोग मांग यही है हम बस। भूखे हैं? क्या करती हैं? अच्छा, कौन हटवाया आपको? पुलिस वाले। और आज क्या करती हैं आप? क्या करती हैं आप? कहाँ पर? हाँ? अच्छा, तो कब हटवाया क्या आपको? आज कितने दिन से भूखी हैं? 3 दिन से। उच्च अधिकारियों से आपने बात नहीं किया आप लोगों ने? गरीब के माथे लाते कोई सुनवाई नहीं करता है बाबू। गरीब आदमी के सुनवाई क्या नाम है आपका? नाम क्या? नाम बता। नाम अच्छा। हाँ, अच्छा, कहाँ हो रही हैं? क्या बता? सब्जी बेची ना जा। अच्छा, हमने के 6 गो लड़की भाई साहब के कोनो सहारा नहीं थे। हाँ, ये फुटपाथ पर सब्जी बेची ना जा। ये सब गरीब आदमी है। हाँ, कम से कम। नाम करिए आपके? पार्वती। क्या करती हैं? सब्जी बेचेंगे। 1 किलो पावर, आधा किलो यही बेच रहे हैं। अच्छा, 14 वर्ष से लगाए हैं दुकान। 1-2 वर्ष से 14 वर्ष से लगाए हैं। लड़का लिए कहाँ से नौकरी बात से जा।
पिंटू अहमद, सब्जी मंडी समिति। क्या समस्या हो रहा है समस्या यही है, यहाँ सब्जी मंडी हटाया जाता है, सब्जी मंडी हटेगा नहीं। सब गरीब मजदूर आदमी रहते हैं, पट्टी दुकानदार पर रोजी रोटी है, इस सब का हटा कहाँ फेरा जाएगा। कब से आप लोग सब्जी मंडी लगाते थे? सब्जी मंडी 2009 से लगा है, अभी 3 साल जमने में लगा, उसके बाद हटाने में कोशिश कर रहे सब। क्या प्रशासन कहीं दूसरे जगह भेज रही है? अभी कोई सूचना नहीं दिया। नहीं, क्या कर रही है? अभी कोई सूचना नहीं दी, बोला हम जगह खोजेंगे, देखेंगे। सही कर रही है, सबको मार रही है, भगा रही है। कौन मारा है? कि हम लोग यही रहना चाहते हैं सर, और कोई बात नहीं, हम लोग यही रहना चाहते हैं। मेरा नाम आकाश कुमार पटेल, मैं पटरी दुकानदार समिति का कार्यकारिणी अध्यक्ष। जिस तरह बात की जाए, पटरी जो भी ओवरब्रिज के नीचे सब्जी विक्रेता दुकान लगाते थे उनको हटा दिया गया है, क्या उसको लेकर आप लोगों का क्या आगे का निर्णय बना? देखिए, पहले तो मैं सारे पटरी दुकानदारों द्वारा मुझे जानकारी मिला, जो हमारे सब्जी छोटे विक्रेता हैं, कि भाई हमारी दुकानें जो है कि हटा दी गई है। चूँकि हम लोग यहाँ बलिया नहीं थे और हम लोग जब आए तो उन लोगों से आज मिले, और मिलकर जो है कि हुआ कि आज अधिकारी महोदय से वार्ता करनी है 4 बजे, सर बुलाए हैं। तो हम लोग यहाँ पर जो है कि जिला कलेक्ट्रेट में आए हुए हैं और अधिकारी महोदय से वार्ता हुई। उनका कहना है कि यहाँ से आप लोग दुकानें हटाकर जो है कि सब्जी मंडी ले चाहिए। मंडी यहाँ से करीबन जो है कि 3.5-3.5 किलोमीटर है, जो कि यहाँ से जो आम जनमानस है उनको सब्जी खरीदारी करने में बहुत सारी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ेगी। एक तरफ से सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो अगर हमारे घर के बहन बेटियां हैं जो आधा किलो पाव भर सही गरम आलू प्याज कितना होता है, तो वो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर नहीं जा सकती हैं। बस हर जगह जो है नगर पालिका क्षेत्र में ही जो है कि कहीं स्थान होता है छोटे सब्जी मंडी का, जहाँ से लोग अपना सब्जी खरीदते हैं और अपना आगे व्यवस्था करते हैं। तो क्या रहेगा अब आगे का रणनीति क्या? तो देखिए, अभी हमारे सब्जी दुकानदार जो है कि संतुष्ट नहीं है। अधिकारी क्या बोल रहे हैं? अधिकारी महोदय का कहना है कि यहाँ से आप जो है कि वहाँ जाइए और लिस्टिंग कर लीजिए और मंडी में आप लोगों को जगह दिया जाएगा, जबकि उससे हमारे दुकानदार संतुष्ट नहीं हैं। और मेरा कहना है कि एक तरफ जो है कि योगी जी और मोदी जी का जो है कि विजन प्लान चल रहा है कि कहीं से भी जो है कि अगर दुकानें हटाई जाएंगी तो पहले उनको पुनः बसाया जाए, उनको स्थापित किया जाए, उसके बाद किसी छोटे दुकानदारों को छेड़छाड़ किया जाए। ये माननीय हमारे सुबह के योगी जी जो हैं, इनका विशेष जो है कि आदेश है कि भाई किसी भी गरीब तबके के लोगों को परेशान न किया जाए। ये अधिकारियों का जो है कि विशेष ध्यान होना चाहिए। क्या मानते जिला प्रशासन मनमाना कम कर रही है और लगाम हो गई है? देखिए, ये तो मान के कोर्ट का आदेश था, उसके अनुसार ये जो है कि अनुपालन कर रहे हैं अपना, लेकिन जो है कि उसमें उन लोगों को ध्यान देना चाहिए कि जो भी छोटे हमारे व्यापारी हैं, पुलिस और नगर पालिका अत्याचार कर रही है, वो उनका अगर मान कर चलिए कि अगर दोहन शोषण होगा तो वह छोटे व्यापारी हैं, उनको उतना सूझबूझ नहीं है। इस पर जो है कि विशेष अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए कि उनके मंशा के अनुरूप जो है कि काम होना चाहिए। आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे इसमें रणनीति की कोई बात नहीं है। यहाँ पर हमको जिला अधिकारी से मांग है कि हमारे छोटे व्यापारी जो भी हैं उनको अगर उजाड़ा गया है तो कहीं उनको स्थान दिया जाए, और सरकार की जो मंशा है उस पर जो है कि खरा उतरने का काम करे, जिससे सरकार की छवि जो है कि बरकरार रहे। तो क्या अधिकारी पे छवि को ढूंढ तो रहे हैं क्या? अगर आदेश के अनुसार अगर आप जाकर उनका दोहन शोषण करेंगे, अगर आपको हटाना है तो आप पहले से उनको कहीं स्थापित किए होते, उसके बाद भी स्थापित करते, तो ये मानते हैं, यहाँ की जनता भी मानती है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन आप उसके विपरीत काम कर रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। आपको जो है कि पहले उनको संतुष्ट करिए, उसके बाद वहाँ से हटाइए। यही हम संगठन के हैं तो हमारी मांग है। जी, मेरा नाम अशोक कुमार गुप्ता उर्फ राहुल, पूर्व सांसद प्रत्याशी बलिया और वर्तमान पट्टी दुकानदार समिति का वरिष्ठ उपाध्यक्ष। जिस तरह व्यापारियों के साथ कहीं ना कहीं उनको हटाया जा रहा है, तो इसको आप लोग किस नज़र से देख रहे हैं? आप एक बलिया से हर समस्याओं से जुड़े हुए आप चीज़ों को जानते हैं। क्या मानते हैं नगर पालिका जिला प्रशासन? देखिए, नगर पालिका तो हमेशा फेलियर रहती है। नगर पालिका के पास तमाम ऐसे जगह हैं जहां हमारे वेंडरों को बसाया जा सकता है। लगभग हम 7.5 वर्षों से इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। इनकी मांगों को मुख्यमंत्री तक, तमाम हमारे राज्यपाल महोदय, प्रधानमंत्री तक हमने बातों को रखा, जिस पे कुछ कार्रवाई भी हुई। और उत्तर प्रदेश सरकार ने इन लोगों के लिए आदेश भी जारी किए। उस आधार पे इन लोगों को वेंडिंग कार्ड जारी हुआ। उसके बाद भी अगर नगर पालिका किसी भी दुकानदार को हटाने से पहले उसकी अगर कहीं भी स्थापना की व्यवस्था नहीं करती है, विस्थापित करती है, तो वो उनके साथ सौतेला व्यवहार करती है
और उनके स्वरोजगार को समाप्त करती है, जिससे उनका पूरा परिवार चलता है। एक रेहड़ी पटरी वाला, प्रशासन उनको भूखमरी का और बेरोजगार करने में लगी है। देखिए प्रशासन अपना काम कर रही है, वहाँ महिला कोर्ट खुल गया है, सुन लीजिए, वहाँ महिला कोर्ट खुल गया है, लेकिन पहले हमारे व्यापारियों के साथ एक मीटिंग होनी चाहिए थी, वार्ता होनी चाहिए थी कि ये चीज़ें हैं, जिला प्रशासन बैठती, हम लोगों ने भी कुछ अपना सुझाव रखते कि भाई हमारी यहाँ दुकानें चल सकती हैं। लेकिन सर देखिए कुछ हमारे अधिकारी जो आते हैं, नए आते हैं, उनको जानकारी का अभाव कम होता है। मैं इनको लेकिन सर पढ़े लिखे नहीं होते हैं। वो बलिया जनपद की जो व्यवस्थाएं होती हैं, जो 40-50 वर्षों से कोई अगर हमारा जो स्ट्रीट वेंडर अगर अपनी दुकान लगाता है तो उसको भी विस्थापित करने का अधिकार है और उसको बसाने का भी अधिकार उन्हीं के पास है। स्कीम चलता है कि गरीबों, रेहड़ी पटरी दुकानदारों को 10,000 रुपया देकर उनको आगे बढ़ाने का, वही दूसरी तरफ उनको उजाड़ा जा रहा है। तो आप इसको किस देखिए, जब चुनाव आते हैं तो देश के जितने गरीब हैं वो सभी नेताओं को याद आते हैं, उसके बाद उनका सुध लेने वाला भी कोई नहीं रहता है। यह बहुत ही बड़ी देश की विडंबना है। पूरा देश में आप देखेंगे कोई चुनाव होता है तो उन गरीबों के नाम पे ही सारी योजनाएं चालू कर दी जाती हैं और उसके बाद वो 1 साल के बाद फ्लॉप होने लगता है। भारत के हमारे प्रधानमंत्री ने और योगी जी ने गरीबों के लिए तमाम काम किए हैं, मैं उनको बधाई दूंगा, लेकिन यहाँ जानकारी के अभाव का उत्पीड़न हो रहा है, तो इसको रोकना भी हमारा ही काम है और हम लोग मिल के सामंजस्य बनाएंगे।